अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज अब्दुल वहाब शाह फ्रॉम अनबॉक्स पावर यूट्यूब चैनल। दोस्तों काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि हुआवे का कोई अच्छा सा टैबलेट अनबॉक्स किया जाए, तो फाइनली आज की वीडियो हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं हुआवे मेट पैड T8 की। 8 इंच वाला टैबलेट है हुआवे की तरफ से, 2 GB रैम और 16 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। रिटेल प्राइस की दोस्तों अगर बात करें तो 24,000 रुपये की रिटेल प्राइस के साथ मार्केट में आपको अवेलेबल होगा हुआवे मेट पैड T8। आज की वीडियो में इसको करेंगे अनबॉक्स, देखेंगे डिवाइस हमारी कैसी है, क्या स्पेसिफिकेशन रखी गई है और साथ में क्या एक्सेसरीज आपको मिलती हैं। फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों वक्त जाए के बिना लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। जी तो दोस्तों ये है हुआवे मेट पैड T8 का बॉक्स। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बात क्लियर कर दूं कि ये जो टैबलेट है ये सिम सपोर्टेड भी है और 4G सपोर्टेड भी है। तो सामने की तरफ दोस्तों हुआवे की ब्रांडिंग है, हुआवे मेट पैड T8 लिखा गया, एक्चुअल डिजाइन दिखाया गया, ऐप गैलरी का यहाँ पर मेंशन किया गया है। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों PTA का स्टिकर भी दिया गया है। और यहाँ पर दोस्तों जो कलर है हमारे पास वो है डीप सी ब्लू कलर, 2 GB रैम और 16 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ। इसके अलावा यहाँ पर मॉडल भी बताया गया है KOB2-L09 जो है इसका मॉडल है। तो इसको दोस्तों कर लेते हैं अनरैप। जी तो दोस्तों बॉक्स अनरैप हो चुका है। तो सबसे पहले आपको मिलता है एक हुआवे की तरफ से वारंटी कार्ड। इसके अलावा बॉक्स पर कुछ स्पेसिफिकेशंस दी गई हैं जिसमें ऑक्टा कोर चिपसेट के बारे में बताया गया है। मोर देन 80% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको मिलेगी। 5100 mAh की बैटरी है। यहाँ पर EMUI 10 ऑपरेटिंग सिस्टम मिलेगा, स्मूथ ऑपरेशन। तो यहाँ पर डिज़ाइन दिखाया गया। तो बॉक्स को दोस्तों जल्दी से करते हैं ओपन। ओके तो जनाब सबसे ऊपर मिलती है हमें डिवाइस। इसको यहाँ से निकालते हैं बाहर। तो काफ़ी स्लीक सा डिज़ाइन है दोस्तों, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसको ओपन करके देखने के लिए। तो इसको एक दफ़ा से रखते हैं साइड पर और मज़ीद जो है बॉक्स से कंटेंट देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक ये स्टिकर दिया गया है, इसको रखते हैं साइड पे। एक IMEI स्टिकर मिल रहा है आपको। इसके अलावा कुछ बॉक्सेस हैं, तो इन बॉक्सेस को भी वन बाय वन निकाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों एक सिम इजेक्टर टूल आपको मिल रहा है सिम ट्रे को निकालने के लिए। इसके अलावा यहाँ पर कुछ पेपर वर्क है। तो यहाँ पर आप देखें क्विक स्टार्ट गाइड आपको मिल रही है यहाँ पर, और एक आपको चार्जिंग केबल मिल रही है। तो यहाँ पर देख लेते हैं माइक्रो USB वाली चार्जिंग केबल आपको यहाँ पर मिल रही है। एक और छोटा सा बॉक्स है दोस्तों यहाँ पर। तो इसके अंदर हमें एक मिल रही है चार्जिंग ब्रिक, और यहाँ पर हुआवे की ब्रांडिंग है। और यहाँ पर बात करें इसकी रेटिंग की तो 5 वोल्ट 1 एम्पियर 5 वाट पे आपके टैबलेट को चार्ज करेगी। मतलब 5 वाट वाली जो है चार्जिंग ब्रिक आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिल रही है। इसके अलावा दोस्तों हैंड फ्री वगैरह यहाँ पर बॉक्स में इंक्लूड नहीं है। जी तो दोस्तों अनबॉक्सिंग आपने देख लिया। बात आते हैं अपनी डिवाइस की तरफ। तो यह है जनाब हुआवे मेट पैड T8, और यहाँ पर बैक साइड पे कुछ बताया गया है सिम्स के बारे में। एक तो सिम ट्रे के बारे में बताया गया, और इसके साथ साथ ये भी बताया गया कि नैनो सिम यहाँ पर आप यूज़ कर पाओगे, माइक्रो सिम या पूरी जो कंप्लीट सिम होती है वो आप यहाँ पर यूज़ नहीं कर पाओगे इस टैबलेट में। तो यहाँ से टैबलेट को निकाल लेते हैं दोस्तों बाहर। तो यह है जनाब हुआवे मेट पैड T8। तो काफ़ी ज़बरदस्त डिज़ाइन है दोस्तों, और जो थिकनेस है वो काफ़ी कम है इसकी। और ये बैक साइड पे मुझे मेटल लग रहा है। फ्रेम जो है यहाँ पर ये प्लास्टिक का है, और बैक यहाँ पर मेटल की बनाई गई है। ओके दोस्तों फिजिकल ऑडियो की बात करें तो यहाँ पर आपको पावर बटन और वॉल्यूम रॉकर कीज मिलेंगे। एक यहाँ पर माइक दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर ऊपर की तरफ 3.5 mm का जैक है, स्पीकर दिया गया है। साइड पे सिम ट्रे दी गई है, और नीचे की तरफ यहाँ पर माइक्रो USB पोर्ट है चार्जिंग के लिए। इसके अलावा दोस्तों बैक साइड पे एक कैमरा दिया गया है विदाउट LED फ्लैश, और यहाँ पर हुआवे की ब्रांडिंग दी गई है। तो कलर भी काफ़ी ज़बरदस्त है, और काफ़ी सिंपल सा डिज़ाइन बनाया है हुआवे ने इस टैबलेट का। तो सिम ट्रे को यहाँ से निकाल लेते हैं बाहर दोस्तों। सिम की सिचुएशन देख लेते हैं यहाँ पर, कितनी सिम्स आप चला सकते हो। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक सिम और एक माइक्रो SD कार्ड का ऑप्शन मिल रहा है। तो सिंगल सिम के साथ आप एक माइक्रो SD कार्ड का यहाँ पर यूज़ कर सकते हो, और 4G सपोर्टेड है ये टैबलेट। तो दोस्तों टैबलेट को मैं यहाँ से कर लेता हूँ ऑन, और मैं जल्दी से इसको कर लेता हूँ सेटअप, उसके बाद मिलते हैं। जी तो दोस्तों टैबलेट हमारा कंप्लीटली सेटअप हो चुका है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको 8 इंच के IPS LCD डिस्प्ले मिलता है। तो यहाँ से ब्राइटनेस मैं आपको फुल करके दिखा देता हूँ। काफ़ी ज़बरदस्त डिस्प्ले है, और काफ़ी स्मूथ भी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी स्मूथ जो है यहाँ पर वर्किंग है। ओके यहाँ पर आपको दोस्तों फेस अनलॉक का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पर फेस अनलॉक में आपको चेक करवा देता हूँ। देखें काफ़ी क्विकली जो है रिस्पॉन्स करता है फेस अनलॉक, और काफ़ी तेज़ी से टैबलेट जो है वो अनलॉक हो जाता है। कैमरा की दोस्तों यहाँ पर बात करें तो रेयर कैमरा 5 मेगापिक्सल का, और काफ़ी क्लियर इमेजेस आप ले सकते हो। यहाँ पर ब्यूटी फ़ोटो
वीडियो और मोर में अगर आए तो HDR और पैनोरामा का ऑप्शन है, और वीडियो में आप 720 और 1080 पिक्सल में वीडियो शूट कर पाओगे रेयर कैमरा से। फ्रंट कैमरा यहाँ पर 2 मेगापिक्सल का है, काफ़ी डिसेंट है, वीडियो कॉल वगैरह के लिए काफ़ी ज़बरदस्त है। ब्यूटी फोटो और वीडियो का ऑप्शन आपको फ्रंट कैमरा में मिलेगा, और वीडियो यहाँ पर आप सिर्फ 720 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ जो है फ्रंट कैमरा से शूट कर पाओगे। फ्लैश कोई अवेलेबल नहीं है, स्क्रीन ही फ्लैश का काम करती है। तो ये थे कैमरास दोस्तों। अच्छा, ये जो टैबलेट है, यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना आप लोगों को भूल गया, गूगल की सर्विसेज इस टैबलेट में सपोर्ट नहीं करेंगी, बिना गूगल की सर्विसेज के है, मतलब ऐप गैलरी का यूज़ करके या पेटल सर्च का यूज़ करके आप जो है एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर पाओगे। तो वो मैं अभी आपको इसी वीडियो में बताऊंगा, तो आपने वीडियो को कंप्लीट लाजमी देखना है। ओके, यहाँ से आ जाते हैं सेटिंग में दोस्तों। सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ अबाउट टैबलेट में आके, यहाँ पर जो EMUI वर्जन है वो है 10.0.1, और एंड्रॉयड वर्जन यहाँ आपको एंड्रॉयड 10 मिल रहा है। तो एंड्रॉयड 10 की सपोर्ट आपको मिल रही है इस टैबलेट में, जो कि एक अच्छी चीज़ है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आ जाते हैं साउंड में, और इसकी कुछ रिंगटोन्स को चला के इसके स्पीकर की क्वालिटी को चेक कर लेते हैं कि कैसी क्वालिटी निकल के आती है यहाँ पर। तो यहाँ से आ जाते हैं दोस्तों रिंगटोन्स में। तो यहाँ पर दोस्तों ऊपर की तरफ आपको स्पीकर दिया गया है, ये देखें यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, इस जगह पे स्पीकर आपको दिया गया है। तो इतना लाउड या इतना अच्छा साउंड नहीं है, लेकिन डिसेंट सा है, मतलब आपको आपकी जो नीड है उसको पूरा कर देगा। तो इतना साउंड आपको मिल जाता है इन स्पीकर से। Antutu की एप्लीकेशन में आ जाते हैं दोस्तों, यहाँ पर स्कोर चेक कर लेते हैं और कुछ स्पेसिफिकेशन देख लेते हैं टैबलेट की। तो यहाँ पर जो स्कोर निकल कर आता है दोस्तों वो है 92,214। इसके अलावा CPU, GPU, मेमोरी और UX का स्कोर आप लोगों के सामने है। यहाँ से दोस्तों मल्टी टच टेस्ट भी कर लेते हैं इस टैब का, तो देखते हैं कितने मैक्सिमम टचेस को ये टैब जो है सपोर्ट कर पाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों जो स्कोर निकल कर आ रहा है वो है 10, तो 10 मैक्सिमम टचेस को एट ए टाइम जो है हमारा टैबलेट ये सपोर्ट कर पाएगा। ओके, बैक आते हैं यहाँ से और माई डिवाइस में आ जाते हैं और कुछ स्पेसिफिकेशंस को देख लेते हैं। एंड्रॉयड 10 है यहाँ पर दोस्तों। चिपसेट यहाँ पर यूज़ किया गया MT8768WD मीडियाटेक का चिपसेट है। रेंडर GPU जो है पावर VR GE8320 यूज़ किया गया है। 800x1280 पिक्सल जो है रेजोल्यूशन आपको मिलेगा स्क्रीन का। रैम यहाँ पर 1.9 GB टोटल है, अवेलेबल 0.9 GB है। इंटरनल स्टोरेज 16 GB है, अवेलेबल 8.3 GB है। ऑक्टा कोर प्रोसेसर है यहाँ पर। इसके अलावा यहाँ पर 60 हर्ट्ज वाला डिस्प्ले है, ये 8 इंचज़ वाला, और 240 DPI और 188 PPI यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली आपको मिलेंगे। 5 मेगापिक्सल रेयर कैमरा और 1.9 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा यहाँ पर दिया गया है। 5100 mAh की बैटरी है, बड़ी बैटरी है, काफ़ी ज़बरदस्त यहाँ पर बैटरी दी गई है, जो कि काफ़ी टाइम आपको जो है ये प्रोवाइड कर देगी, मतलब जल्दी ख़त्म होने वाली नहीं है। एंड्रॉयड 10 यहाँ पर आपको मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर जो चार्जिंग है वो आपको सिंपल 5 वाट की मिलती है, तो चार्जिंग करने का जो टाइम होगा वो काफ़ी ज़्यादा होगा इसका, क्योंकि बैटरी बड़ी है और चार्जिंग की स्पीड बहुत कम है। 5 वाट वाली चार्जिंग ब्रिक भी आपको आउट ऑफ द बॉक्स मिलती है, तो वो थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लेगी, लेकिन बैटरी जब एक बार आप फुल कर लोगे तो काफ़ी टाइम तक आपकी बैटरी जो है वो चलेगी। ओके, यहाँ पर फाइल्स में आ जाते हैं और यहाँ पर मैं आपको ना 2 वीडियोज़ मैंने रखी हुई हैं, तो वो चेक कर लेते हैं। 4K वीडियो और 1080 पिक्सल वाली वीडियो को चला सकता है या नहीं। तो सबसे पहले 4K वीडियो को चलाते हैं जनाब। तो 4K वीडियो को इसने चला तो लिया है, मतलब रन कर लिया, लेकिन आगे नहीं चला रहा, अड़ गई है वहीं पे। देखें कुछ भी मूवमेंट नहीं हो रही यहाँ पर, मतलब अड़ अड़ के भी नहीं चल रही, तो 4K वीडियो को नहीं चला पाएगा। ओके, अब थोड़ी सी मूवमेंट हुई थी तो मैंने इसको क्लोज कर दिया, तो 4K वीडियो नहीं चल पाएगी यहाँ पर। 1080 पिक्सल वाली वीडियो चला लेते हैं दोस्तों यहाँ पर। तो 1080 पिक्सल वाली वीडियो काफ़ी स्मूथ चल रही है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और कलर्स भी काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी वाइब्रेंट कलर निकल के आ रहे हैं। तो 1080 पिक्सल वाली वीडियो आप काफ़ी अच्छी यहाँ पर चला पाओगे, 4K वीडियो का हैंडल नहीं कर पाएगा। ओके, तो दोस्तों लास्ट में हम बात करते हैं कि डिफरेंट जो एप्लीकेशंस हैं उनको आपने किस तरह से इंस्टॉल करना है। जैसे कि आपको मैंने बताया कि ये जो टैबलेट है इसमें गूगल की सर्विसेज आपको नहीं मिलेंगी, तो जब गूगल की सर्विसेज नहीं है तो प्ले स्टोर भी नहीं होगा। तो एप्लीकेशंस को किस तरह से इंस्टॉल करना है, तो उसके आप 2 तरीके आप यूज़ कर सकते हो इंस्टॉल करने के लिए। सबसे पहला तरीका तो हुआवे ऐप गैलरी है,
इसका यूज़ करके आपको मैक्सिमम एप्लीकेशंस अवेलेबल हो जाएंगी जो आपके रोज़मर्रा यूज़ की एप्लीकेशंस होती हैं। यहाँ पर देखें काफ़ी सारी एप्लीकेशन अवेलेबल हैं, टिकटॉक यूसी ब्राउज़र, वीडमेट, स्नैपचैट यूसी ब्राउज़र, और ये तमाम एप्लीकेशंस जो है यहाँ पर अवेलेबल हैं। गेम्स भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर अवेलेबल हैं, आप डायरेक्टली हुआवे की जो ऐप गैलरी है उससे इंस्टॉल कर सकते हैं। अब अगर आपको ऐप गैलरी में कोई एप्लीकेशन नहीं मिलती तो वो किस तरह से आपको इंस्टॉल करनी है, तो उसके लिए आप सिंपली क्या करें, यहाँ पर ऐप गैलरी में ही आप सर्च कर सकते हो पेटल सर्च। तो पेटल सर्च एक एप्लीकेशन है, इसको आप सर्च कर लें। ये देखें ये एप्लीकेशन है, मैंने इंस्टॉल की हुई है, इसको आपने ओपन कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद तो ये सिंपली क्या काम करेगी, ये बेसिकली एक सर्च इंजन है। ये काम ये करेगी कि जो एप्लीकेशन आपको ऐप गैलरी में नहीं मिल रही तो आप यहाँ पर सर्च करोगे, ये आपको उनके एपीकेज उठा के देगी, किसी भी थर्ड पार्टी वेबसाइट पे अगर पड़े हैं वहाँ से उठा के देगी, या उनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है अगर उसके ऊपर अवेलेबल हैं एपीकेज तो वहाँ से आपको उठा के देगी, और आपकी जो डिवाइस होगी हुआवे की उसमें आपको इंस्टॉल करवा देगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर पबजी लाइट जो है मुझे ऐप गैलरी में नहीं मिल रहा था, तो मैं यहाँ पर पेटल सर्च में जो है सर्च कर लेता हूँ पबजी लाइट। तो यहाँ पर देखें ऐप्स के अंदर जो है इसने सर्च किया है और ये ऊपर पबजी मोबाइल लाइट आ गया है, यहाँ पर इंस्टॉल का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पर अगर इंस्टॉल करते हो आप तो डायरेक्टली आपको इंस्टॉल करवा देगी आपकी डिवाइस में, लेकिन यहाँ पर साथ ये भी बताता है कि ये कौन सी वेबसाइट पे अवेलेबल है। अगर तो कोई थर्ड पार्टी वेबसाइट है तो वो यहाँ पर नाम आ जाएगा, जैसे APK प्योर है, और इसके अलावा और भी काफ़ी जो है ऐप गैलरी की जो एप्लीकेशन होंगी उनके नीचे ऐप गैलरी आ जाएगा, वेरीफाइड लिखा हुआ आ जाएगा। उसके अलावा जो वेबसाइट्स होंगी उनके नेम आ जाएंगे नीचे, APK प्योर वगैरह, और जितनी भी और अदर वेबसाइट हैं जहाँ पर आपको APKs अवेलेबल होते हैं। यहाँ पर जो है ये ऑफिशियल वेबसाइट पर इसके APK अवेलेबल है इंस्टॉल के लिए, तो यहाँ पर नीचे बता रहा है कि ऑफिशियल वेबसाइट से इंस्टॉल करवाएगा। तो आपने सिंपली इंस्टॉल के बटन पर क्लिक करना है और ये एप्लीकेशन आपकी जो डिवाइस है हुआवे की उसमें इंस्टॉल हो जाएगी, कोई भी आपको परेशानी या जो दिक्कत है वो नहीं होगी। तो ये दो तरीके हैं, हुआवे ऐप गैलरी या पेटल सर्च का यूज़ करते हुए आप तमाम एप्लीकेशंस को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब YouTube का मसला होता है काफ़ी लोगों को, तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर YouTube एक तो आप जो है ब्राउज़र में ओपन कर सकते हो डायरेक्टली YouTube को, कोई भी वीडियो आपको देखनी है तो आप सिंपली देख सकते हो, या आप यहाँ पर अगर सर्च करो YouTube, तो यहाँ पर देखें ऐप्स के अंदर एक तो ये है डायरेक्टली ये आपको ब्राउज़र में ओपन करके देगी। देखें m.youtube.com ये इसका जो है URL है, ये डायरेक्टली आपको लेके जाएगी ब्राउज़र के अंदर, और वेबसाइट जो होती है मोबाइल वाली वो ओपन हो जाएगी। और इसको आप जो है सिंपली अपने जो डेस्कटॉप है उस पर एक आइकन के तौर पे रख भी सकते हो, जैसे एप्लीकेशंस आपकी होती हैं ना उसी तरह सेम ये आइकन वहाँ पर पड़ा रहेगा। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो डायरेक्टली यूट्यूब ओपन हुआ करेगी, तो आप कोई भी वीडियो वहाँ पर देखना चाहो तो ईजिली देख सकते हो। ये अभी मैं चला के भी दिखा देता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर एक एप्लीकेशन है यूट्यूब वेंस्ट के नाम से, आप इसका यूज़ कर सकते हो। यहाँ पर जैसे आप सेम यूट्यूब का एक्सपीरियंस होता है सेम वैसे एक्सपीरियंस आपको यहाँ पर मिलेगा, तमाम वीडियोज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी यूट्यूब वाली। तो इसके ऊपर अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पर आप देखें ब्राउज़र वाली ओपन होगी, सेम आप सर्च कर सकते हो, आप इसमें लॉगिन कर सकते हो, तमाम काम आप यहाँ पर इजीली कर सकते हो। और वेंस्ट वाली जो एप्लीकेशन है वो भी मैं इंस्टॉल करके आपको दिखा देता हूँ वो किस तरह से वर्क करती है। तो यहाँ पर देखें दोस्तों यूट्यूब वेंस्ट के नाम से जो एप्लीकेशन थी उसको मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर लिया, इसको मैं ओपन कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखें बिल्कुल जो इसका इंटरफेस है यूट्यूब जो एप्लीकेशन है उस जैसे इंटरफेस है, तमाम की तमाम वीडियोज़ आपको यहाँ पर अवेलेबल होंगी यूट्यूब की, और सारी वीडियोस जो भी YouTube पर अवेलेबल हैं वो यहाँ पर अवेलेबल होगी। यहाँ पर आप सर्च कर सकते हो YouTube की कोई भी वीडियो, अगर आपको अकाउंट लॉगिन करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हो। तो सारे के सारे काम जो आपको YouTube ऐप में मिलते हैं वो सारे यहाँ पर YouTube वेंट्स में भी आपको मिलेंगे। देखिए नीचे टैब्स अवेलेबल हैं जिसमें होम, ट्रेंडिंग, सब्सक्रिप्शन, नोटिफिकेशन, लाइब्रेरी वगैरह आपको मिल जाएगी। तो बिल्कुल सेम ऐसा ही आपको लगेगा जैसे आप YouTube एप्लीकेशन यूज़ कर रहे हो। तो आप YouTube एप्लीकेशन की जगह या YouTube की वेबसाइट ओपन करने की जगह आप इस एप्लीकेशन का यूज़ कर सकते हो। YouTube वेंस्ट के नाम से है, ये हुआवे डिवाइसेस के लिए। तो दोस्तों ये थी अनबॉक्सिंग वीडियो हुआवे मेटपैड T8 की वीडियो। दोस्तों अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।